रिसेंटली रशिया ने 31 जुलाई को अपना नेवी डे जो है उसे सेलिब्रेट किया और अपनी नेवी को इस ओकेशन पे एड्रेस करते हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने अपने मैरीटाइम एम्बिशंस जो है उन्हें आउटलाइन किया, स्पेशली ब्लैक सी रीजन एंड आर्कटिक ओशन रीजन के अंदर। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा या पढ़ा होगा कि रशिया जो है वो लगातार यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन पे अटैक कर रहा है और यूक्रेन को लेकर के रशिया और वेस्ट जो है स्पेशली यूएस उन दोनों की टेंशंस जो है वो बनी रहती हैं। आखिर रशिया जो है वो यूक्रेन और ब्लैक सी के अंदर इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड है? क्यों रशिया जो है वो यूक्रेन और ब्लैक सी के लिए वेस्ट के इकोनॉमिकली क्रिपलिंग जो सैंक्शंस हैं उन्हें सहन कर रहा है? आज जानेंगे इस सेशन के अंदर। वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया एंड आज हम डिटेल में जानेंगे यूक्रेन और रशिया की जो रिलेशनशिप है उसकी हिस्ट्री को, प्लस साथ ही में ये भी जानेंगे कि रशिया जो है वो यूक्रेन और ब्लैक सी के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों रखता है। दोस्तों, कहानी जो है वो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ शुरू करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो दो सुपर पावर सामने आए। एक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए और दूसरा था सोवियत रशिया या यूएसएसआर। दोनों जो है अलग अलग आइडियोलॉजी जो है उसे फॉलो करते थे। जहां अमेरिका जो है वो पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, वहीं पे रशिया जो है वो कम्युनिस्ट या साम्यवादी जो विचारधारा है उसे फॉलो करता है। दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी रहती थी, यानी दोनों खुल के सामने आके तो नहीं लड़ते थे, लेकिन यस किसी थर्ड कंट्री में एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो दोनों के बीच में चलता रहता था। दोनों जो है अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उनको बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। सोवियत रशिया की अगर मैं बात करूं तो सोवियत रशिया जो है उसके अंदर उस टाइम पे कुल मिला के 15 रिपब्लिक्स थे, जिसमें से एक था यूक्रेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने लेजर पॉइंटर से हाईलाइट किया है, दिस इज यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो ब्लैक सी के साथ में अपनी बॉर्डर्स जो है उसे शेयर करता है। यूक्रेन और रशिया के बहुत स्पेशल रिलेशनशिप्स थे, इसीलिए रशिया ने इस टाइम पे क्रीमिया वाला जो रीजन है वो यूक्रेन को एज अ गिफ्ट दे दिया था। ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था क्योंकि मिला करके दोनों ही सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड टू 1991 में सोवियत रशिया जो है उसका विघटन या डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाता है और अपने इस डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो रशिया है वो काफी कमजोर होने लगता है। उधर यूएसए जो है वो ग्लोबल सुपर पावर के रूप में सामने आ रहा था और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा था। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने यूएस लेड एक जो मिलिट्री अलायंस है नेटो उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब ये नेटो क्या है, ब्रीफ में देखते हैं। नेटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मिलिट्री अलायंस है। 1949 में यूएसए ने लाइक माइंडेड कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं स्पेशली, उनके साथ मिलके इसको बनाया और इसका जो प्राइम प्रिंसिपल है वो है कलेक्टिव डिफेंस। यानी अगर नेटो की किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे अटैक होता है तो पूरा नेटो ग्रुप जो है वो मिल करके एनिमी कंट्री का सामना करेगा और जो अपना मेंबर कंट्री है उसे प्रोटेक्ट करेगा। नाटो के इस बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस ने रशिया के लिए एक टेंशन खड़ी कर दी और रशिया चाह रहा था कि एटलीस्ट ईस्टर्न यूरोप जो सोवियत रशिया का हिस्सा हुआ करता था वहां पे नाटो का जो इन्फ्लुएंस है उसे वो कंट्रोल कर पाए, उसे वो कंटेन कर पाए, स्पेशली इन यूक्रेन। ऐसा क्यों, मैं बताऊंगी आपको। कहानी को कंटिन्यू करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू 2014 में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो थे यानुकोविच। इस फोटो में आप उन्हें व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट के साथ देख सकते हैं। यानुकोविच जो हैं उनकी रशिया के साथ बहुत स्पेशल रिलेशनशिप थी, यानी वो प्रो रशिया थे। हुआ क्या, 2014 में यूक्रेन की जो इकोनॉमी है वो काफी खराब हालत में थी और ऐसे में यूक्रेन को बहुत सख्त जरूरत थी इकोनॉमिक हेल्प की। यूरोपियन यूनियन जो है उसने ये मौका देखा कि इस मौके के ऊपर ये एकदम सही टाइम है जिसके अंदर वो यूक्रेन में अपना इन्फ्लुएंस जो है उसे बढ़ा सकता है और उन्होंने यानुकोविच को एक ट्रेड डील जो है वो ऑफर की। लेकिन यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ इस ट्रेड डील को करने से मना कर दिया और उन्होंने
व्लादिमीर पुतिन से एक बहुत बड़ा लोन लेके अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने की कोशिश की। हुआ क्या, बहुत सारे जो यूक्रेन के लोग हैं उन्हें लगने लगा कि यानुकोविच जो है अपनी कंट्री को रशिया को बेच रहे हैं, स्पेशली जो प्रो यूएस ग्रुप है यूक्रेन के अंदर उसको। फलस्वरूप यूक्रेन के अंदर प्रोटेस्ट ब्रेकआउट हो गए एंड यानुकोविच जो है उन्हें भाग करके रशिया के अंदर शरण लेनी पड़ी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। रशिया जिसने क्रीमिया को कोल्ड वॉर के टाइम पे यूक्रेन को गिफ्ट किया था, वो क्रीमिया वापस लेकर के रशियन टेरिटरीज के अंदर उसको शामिल करने की बात करने लगा। एंड यस, रशियन प्रेसिडेंट ने क्रीमिया पे अटैक किया और उसको एनेक्स करके अपनी कंट्री का हिस्सा बना लिया। वेस्ट ने बहुत प्रोटेस्ट किया, यूएस जो है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। बट आखिर रशिया ने क्रीमिया को ही वापस क्यों लिया? क्रीमिया जो है वो रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन कहानी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। एक बार जब क्रीमिया को रशियन प्रेसिडेंट ने एनेक्स कर लिया तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है रशिया के अंदर वो बहुत बढ़ गई। इतना ही नहीं, नेशनलिज्म का ये जो ट्रम्पेट पुतिन ने बजाया, इसका रशियंस पे काफी इन्फ्लुएंस हुआ और रशियन इकोनॉमी जो बहुत ही खराब हालत में है वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते हुए, नेशनलिज्म और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो पुतिन को बचाए रखती है और उन्हें सुप्रीम लीडर ऑफ रशिया जो है वो बनाए रखती है। इसी से आगे प्रेरित होकर अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए रशिया ने 2022 में यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन पे भी अटैक कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? द रीजन इज, जो ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा है उसके अंदर रशिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट है एंड इसके पीछे का कारण है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है आपके लुहांस्क एंड डोनबास रीजन के अंदर, जिसको हम कुल मिला के डोनेट्स्क रीजन बोलते हैं, वो नेटिव रशियंस हैं। दे आर रशियंस इन एथनिसिटी एंड रशिया को वो कल्चरल, लैंग्वेज एंड शेयर्ड हिस्ट्री के बेसिस पे स्पेशल मानते हैं कि हमारा रशिया के साथ एक स्पेशल रिलेशन है। वहीं पे वेस्ट यूक्रेन जो है वहां की जो पॉपुलेशन है वो प्रो यूरोप है, प्रो वेस्टर्न यूरोप, यूक्रेनियन इन एथनिसिटी है एंड यस, ये रशिया को सस्पिशन के साथ देखते हैं कि ये हमारी कंट्री को एनेक्स करके रशिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ईस्टर्न रीजन के अंदर रशिया को जो सपोर्ट है उसी से कॉन्फिडेंस में आके व्लादिमीर पुतिन ने इस रीजन पे अटैक किया है 2022 में कि वो इस एरिया को तो आसानी से एनेक्स करके अपनी कंट्री का हिस्सा बना सकते हैं और एक बार फिर से रशिया की जो सुपर पावर इमेज है उसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। माना कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उनका यूक्रेन और ब्लैक सी के अंदर जो इंटरेस्ट है वो उनको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने, इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने रशिया के नेशनलिज्म की आड़ में, एंड रशिया की जो सुपर पावर इमेज है उसे एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। लेकिन यूक्रेन और ब्लैक सी में रशिया के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जिसके वजह से रशिया जो है वो यूक्रेन एंड ब्लैक सी के अंदर इतने रिस्क लेने को तैयार है, वेस्टर्न सैंक्शंस जो है उन्हें झेलने के लिए तैयार है। जानते हैं क्या है? अगर हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले नाटो को डिस्कस करते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ। तब इसमें केवल 12 कंट्रीज थी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए नाटो का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था और ईस्टर्न यूरोप तक इसका इन्फ्लुएंस जो है वो फैल गया है। इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं जो पर्पल शेडेड पोर्शन है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स दोज कंट्रीज जो नाटो का पोर्शन थी 1997 से पहले, और ये जो ऑरेंज कलर्ड कंट्रीज हैं ये वो कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप की जो 1997 के बाद नाटो की मेंबर्स बनी। ऐसे में 2022 में जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो प्रो यूरोप हैं, आप यहाँ पे उन्हें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ देख सकते हैं, जेलेंस्की ने जब कहा कि वो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना चाहते हैं तो रशिया जो है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रबल था। उसके जो फियर्स थे कि नाटो उसके बॉर्डर्स पे
आके खड़ा हो जाएगा एंड उसके लिए स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा, वो सच होते हुए नजर आ रही थी। सपोर्ट पहले ही है ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर, सो पुतिन ने सोचा इट इज राइट टाइम टू अटैक एंड यूक्रेन के जो एम्बिशंस हैं नाटो को ज्वाइन करने को, इनको यहीं पे रोका जाए। सो फर्स्ट जो रीजन है जिसके वजह से रशिया का यूक्रेन के अंदर इंटरेस्ट है, वो है नाटो के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को कंटेन करना, क्योंकि ये रशिया की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, रशिया ने जब 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया और उसे अपना हिस्सा बनाया, तो उसका कुछ स्पेशल रीजन था। क्रीमिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली वाइटल है रशिया के लिए। ऐसा क्यों? क्रीमिया को एक बार एनेक्स करने के बाद रशिया का जो मैरीटाइम जोन है वो बढ़ गया। मैरीटाइम जोन के बढ़ने के साथ साथ ही रशिया का जो ब्लैक सी के अंदर गैस एंड ऑयल रिजर्व्स हैं, उनका जो एक्सेस है वो भी बढ़ गया। यानी रशिया को एक्स्ट्रा एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं एंड जो पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सेस मिल गया है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी जो है वो रशिया के लिए ट्रेड के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज रशिया का एक बड़ी मात्रा में जो ट्रेड होता है वो ब्लैक सी के वाया होता है। ब्लैक सी, एजियन सी, यहां से मेडिटेरेनियन सी एंड आगे चल के सदर्न अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन के रास्ते। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया के जो नॉर्दर्न पोर्ट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर में आइस क्लैड हैं, हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, उनको यूज नहीं किया जा सकता। एंड ईस्टर्न पोर्ट्स जो है रशिया के, उनमें एक डोमिनेंट चाइना और जापान जो है उनका भी रिस्क रहता है। जबकि ब्लैक सी के जो पोर्ट्स हैं, स्पेशली आप यहाँ पे एक पोर्ट देख सकते हैं, सेवास्टोपोल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो हमेशा वार्म रहते हैं। दिस आर वार्म पोर्ट्स, सो यहां से ट्रेड कैरी आउट करना इजी होता है। सो ऑयल एंड गैस रिसोर्सेस, मैरीटाइम जोन का एक्सपेंशन एंड साथ ही में ट्रेड के लिए वार्म पोर्ट्स, ये सब ब्लैक सी को रशिया के लिए इंपॉर्टेंट बना देते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेवास्टोपोल, ये जो पोर्ट की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे रशिया की जो ब्लैक सी में नेवल फ्लीट है उसका मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए रशिया के लिए ये सिक्योरिटी पर्पस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्लैक सी जो है वो रशिया को एक शॉर्टेस्ट रूट देता है मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करके यूरोप पे अटैक करने का या काउंटर अटैक करने का, अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो राइज होती है। सो क्रीमिया और ब्लैक सी जो है वो रशिया के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर पूरा रिप्रेजेंट किया गया है जिन पॉइंट्स को मैंने आपको बताया है। इसके अलावा इस मैप में गैस एंड ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रीमिया के अंदर, ब्लैक सी रीजन के अंदर, उसको दिखाया गया है, जो रशिया का ब्लैक सी एंड क्रीमिया के अंदर इंटरेस्ट जगाता है। नॉट ओनली दिस, ईस्टर्न यूक्रेन जो आजकल रशिया का जहां इंटरेस्ट है, नाटो के इन्फ्लुएंस को कम करने के अलावा वहां पे रशिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो रीजन है इसके अंदर कोल, आयरन एंड साथ ही में जो लैंड है वो काफी फर्टाइल है। सो रिसोर्स रिच रीजन है ईस्टर्न यूक्रेन, और इसी के वजह से ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर रशिया जो है उसका इंटरेस्ट है। होप आपको पूरा जो मुद्दा है वो समझ आया होगा, हमने आपके लिए समराइज भी किया है। अगर आप ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और एक वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जहां आपको अफोर्डेबल कॉस्ट पे पूरे यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाया जाएगा, तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मिल रहे हैं video courses by super teachers, mock test, study notes in PDF format and live classes by experts. And this too at a very nominal cost, and the cost is only 2500 rupees per month. आपको ये भी नहीं पे करना. If you want, you can use the code SON20 and get 20% discount on this fees.
अगर 50% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक की ऐप पे जुड़ सकते हैं रोज शाम को मंडे टू फ्राइडे 6 PM to 6:30 PM एंड वहां पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को टॉप करते हैं तो आपको मिलता है सुपर कोचिंग के ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।